Today, we have a special guest on board who has turned his wake up call in a complete lifestyle transformation. So, he has not only lost over 10 kgs of weight, but has also gained focus, calmness, and control in his everyday life. Welcome, Mayur. Welcome on board. Thank you. Well, So, we also have his amazing support system, his coach, Megha Mahajan, with us. Megha has been in the industry of wellness and fitness for over past 9 years. She has completed her master's in food and nutrition. She is also certified mindness and happiness coach. Welcome, Megha. Thrilled to have you on board. Thank you, Prachi. Thanks so much. So मयूर, आई नो कि ये आपका वर्जन 2.0 है, लेकिन इसके पहले एक अलग मयूर था, उसकी एक अलग हेल्थ स्टोरी थी। सो बिफोर कमिंग इनटू योर आपका जो भी वेट लॉस हुआ है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है, मुझे थोड़ा-सा आपका पास्ट के बारे में जानना है। सो बिफोर यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर हेल्थ गोल, व्हाट वाज़ योर लाइफस्टाइल? यस प्राची, तो बेसिकली जब मतलब पहले हेल्थी मतलब लाइफस्टाइल अच्छे करने से पहले मतलब वर्कआउट तो रेगुलर था मेरा। लेकिन हेल्दी फूड्स मतलब फूड्स के मामले में प्लान नहीं था। इरेगुलर स्लीप रूटीन था, मतलब कभी लेट लेट नाइट होती थी, कभी मॉर्निंग में भी लेट उठता था, वैसा था। और मतलब ऐसा था, हाइड्रेशन भी प्रॉपर नहीं था मतलब। तो तो उससे होता था कि मतलब वर्कआउट तो रेगुलर है मेरा, लेकिन मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहे थे। तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता था कि मतलब इतना कर रहा हूँ तो मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं। वैसे तो ये क्यों होता था? मतलब एक्सरसाइज तो ठीक से हो रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन के ऊपर कभी इतना ध्यान क्यों नहीं किया? न्यूट्रिशन में मतलब कभी मतलब पोर्शन साइज मतलब कभी ज्यादा कम होता था, मतलब राइट गाइडेंस नहीं मिल रहा था उस केस में। तो ये रियलाइजेशन कब आया आपको कि मुझे अभी मेरे न्यूट्रिशन के ऊपर भी फोकस करना है या हाइड्रेशन के ऊपर भी जो आपने बोला फोकस करना है? व्हेन डिड यू रियलाइज दैट? रियलाइज हुआ तब कि मतलब डेली मतलब जैसे रेस्ट नहीं मिलती तो नेक्स्ट डे के एनर्जी लेवल्स लो रहते थे। मतलब फिटनेस भी वैसी नहीं थी, मतलब मैंने मतलब फिजिक भी देखी मेरी, मतलब फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उस टाइम रियलाइज हुआ था मतलब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, मतलब ऐसे तो नहीं चलेगा। ओके। सो गोकी के बारे में कैसे पता चला आपको? हाउ यू केम अक्रॉस गोकी? यस, एक्चुअली स्टोरी ऐसी है कि मतलब डेली एक्सरसाइज तो करता था, मतलब स्टेप्स ट्रैक करने थे, फिर स्लीप ट्रैक करनी थी। तो इसके लिए और कैलोरीज कितनी बर्न हुई वो ट्रैक करना था। तो इसलिए मैंने डैड को बोला था कि मुझे एक स्मार्ट वॉच चाहिए। तो मुझे मेरे डैड ने गिफ्ट किया था ये मेरे बर्थडे पे। यस। वाह वाह। सो जब आपने पहली बार देखा कि ये ट्रैकर है, इसके साथ कोचिंग सब्सक्रिप्शन आता है, हाउ वाज योर रिएक्शन अराउंड दैट? एक्चुअली मतलब एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मतलब जब मैंने पहले ट्रैकर के साथ मतलब वो 3 मंथ्स का प्लान रहता है उसका। तो मतलब मैंने पहले सोचा था कि एक प्लान क्या है, मतलब मुझे तो लेना ही नहीं था। मुझे कोच का कॉल आया, मैंने उठा ही नहीं कॉल, हो मतलब बोला मुझे लेना ही नहीं। फिर कोच ने मैसेज डाला वहाँ पे कि मतलब एक प्लान है, मतलब सब्सक्रिप्शन एक बार हम चेक करते हैं मतलब कैसे। तो फिर देन देन मैंने वो मतलब सब्सक्रिप्शन लिया। लेकिन पहले तो वैसा ही था कि मतलब लेना ही नहीं है, इसमें मतलब क्या ही होगा, इससे कुछ नहीं होगा। देन मैंने 3 मंथ्स यूज किया वो। देन आई सी मतलब रिजल्ट्स दिखे मुझे। देन आई कंटिन्यू। यस। पहले वर्चुअल कोचिंग के लिए आपको लगा कि इतना ठीक है, क्या ये होगा? हाँ, इससे क्या है, अब रियलाइज हो रहा है कि अब वो डिसीजन मतलब काफी बढ़िया था उस टाइम पे। अच्छा। मेघा, मुझे आपसे जानना है कि जब भी आपने पहली बार मयूर से इंटरैक्ट किया, क्या व्हाट वाज द थिंग दैट वेंट थ्रू योर माइंड? व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स इन हिज लाइफस्टाइल या माइंडसेट जो आपने नोट डाउन कर लिए? So Prachi, like Mayur pointed out really well that he was following bit of everything. Like जैसे हम लोग थोड़ा सा इंस्टाग्राम से देख लेते हैं ये खाना चाहिए, देन वर्कआउट ये फॉलो करना है, राइट? बट ही वाज नॉट फॉलोइंग एवरीथिंग कंसिस्टेंटली। लाइक हिज मील्स वर हेल्दी, बट वो बैलेंस नहीं था। देयर वाज लैक ऑफ मैक्रोज जो बैलेंस होने चाहिए, प्रोटीन, बिकॉज ही वाज एमिंग फॉर फैट लॉस, ही वांटेड टू वर्क ऑन फैट लॉस, बिल्डिंग मसल। तो मैक्रोस बैलेंस नहीं थे। ही वाज डूइंग वर्कआउट, बट समटाइम्स वर्कआउट को चेंज भी करना बहुत जरूरी होता है वंस आवर वेट हिट द प्लाटो स्टेज। तो ही वाज डूइंग अ बिट ऑफ एवरीथिंग, बट
it's like he said it rightly, जब आपके पास coaching नहीं होती, you don't know are you going into the right direction or not. And he being like 24 when he joined Goki, and I was like, wow, you really wanted to do this? So he was like, yes, I wanted to do this because I think he is a very good example for a people, you know, who say, okay, corporate life में हम health कैसे balance करें. But I think he is the one. I also said him, you know, once, you know, I'm really inspired the way you are so consistent with your health. Being a coach, I also get inspired from. Because when I was 24, to be very frank, I was not thinking about health. Like he being 24 and he was like, I want to do everything. I want to build my career. I want to focus on my health as well and everything. And I was like, if this 24-year-old person is showing this much of dedication and faith in me and in Goki, I always feel like I have to give 200% to this. And it was so good working with him, Prachi. I mean, the best part is he's a very obedient student. जैसे हम क्लास में एक स्टूडेंट होता है जो टीचर बोलती है आपको ये करना है, he will follow your, you know, advice very blindly. He doesn't come up with his own knowledge, though he's aware. But when he's listening to me, he show that trust कि okay, coach, I know what you were telling me. I'll be following that. So, I mean, this gives you so much of confidence and faith, okay, मुझे इस person को result दिखाना ही है. So, with Mayur, it's very different. And like I mentioned it, because he was 24, I was like, इस age में अगर कोई ऐसा सोच सकता है, then every person age should think like that. It's not just about career. It's not just about going party. Mayur also travel. He also party. He go out on team lunches, but he also tries and balances out everything so well. Mega people usually get into healthy lifestyle once they see something bad happening. But with Mayur, I guess he was always on track. He just needed proper directions to get into results, right? Yeah, wonderfully. लेकिन यहाँ पे ना मुझे थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है. मयूर इज सेइंग ही वाज़ नॉट इनटू द कोचिंग, वर्चुअल कोचिंग एंड मेगा आप बोल रहे हो ओबीडिएंट स्टूडेंट था पहले से ही. और मुझे आपसे मयूर जानना है, सबसे पहले जब मेघा ने आपका कॉल किया, मेघा ने आपको सारी चीज़ें समझाई कि आपको ये चीज़ें करनी है, तो व्हाट वाज़ योर रिएक्शन टू दैट? मतलब वाज़ इट डिफिकल्ट फॉर यू टू अडॉप्ट दोज़ चेंजेस या कैसे रहा? नहीं, एडॉप्ट डिफिकल्ट तो नहीं था, मतलब ज़्यादा, मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा चेंजेस, मतलब ऐसे सडन चेंजेस नहीं थे, मतलब नॉर्मल नॉर्मल हैबिट्स चेंज है, मतलब पोर्शन कंट्रोल था उसमें, वैसे डिफिकल्टी भी नहीं थी मतलब इस जर्नी पर. करेक्ट, मतलब मेघा ने स्मॉल चेंजेस किए जिसके वजह से जर्नी आसान हो गया. मेघा, वुड यू लाइक टू कमेंट एनीथिंग ऑन दैट? Actually, Mayur, I mean, when I connected with him, like I did mention that he's an obedient student now, but then also because I believe, Prachi, and this goes for every client that I coach, that connection comes before correction. So on first call, I try to know the person, whether how much change he's willing to make, whether he's like a slow steady, does he want to make a complete shift in his diet plan, right? So on first call, I try to understand a person. So yes, initially he said it rightly. I told him we will start with portion control with whatever you're eating. Let's start with that. Let's try to stay consistent with workout that you're doing. I keep a track of it. You have to mark your habits on daily basis and little bit on sleep. And I mean, we started with this, and I think when you start, I feel when you tell a person you have to follow it, and when a person actually does it, it gives them a lot of motivation. Okay, I said something and I'm doing it, and it's really motivating for me. So I think we should give only doable things to our client, and diet plan is just one part of the complete lifestyle coaching program that is there. But it always vary from person to person. And yes, with Mayur, we started with small sustainable changes, and then when he started getting confident, he made changes to his diet plan. So it was like that. वंडरफुल, वंडरफुल. सो मयूर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लाइक हम लोग बोल रहे हैं कि स्मॉल स्मॉल चेंजेस किए, स्मॉल हैबिट्स एट अ टाइम, वी टुक स्मॉल बेबी स्टेप्स. तो ऐसी कौन सी चेंजेस है जिसका आपको लगता है कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा हाथ है, दैट हैज क्रिएटेड अ ग्रेटर इम्पैक्ट इन योर ट्रांसफॉर्मेशन? एक तो मतलब मील्स के वाइज, मतलब हमने मतलब पोर्शन कंट्रोल किया, और हमने रेशियो मतलब डिसाइड किया, मतलब कितनी कैलोरीज खानी है, कितने परसेंट प्रोटीन चाहिए उसमें, कितने कार्ब, उसका एक डिसाइड किया. देन अगेन अनदर मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन आई वांट टू थिंग हाईलाइट वो है
स्लीप साइकिल मेघा ने मतलब ऐसे बेड पर जाने से पहले कुछ हैबिट बताए थे, जैसे कि योग निद्रा करना बेड से पहले, देन शावर लेना, देन विच हेल्प मीन्स उससे काफ़ी हेल्प मिली मुझे, जिससे मतलब स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव हुई और मतलब एनर्जी लेवल्स भी हाई रहेंगे। तो मयूर ऐसे कौन से हैबिट्स थे कि जो आप बिल्कुल पहले फॉलो नहीं करते थे एंड आप आज की तारीख में उसके बिना रह नहीं सकते? व्हाट आर दोज हैबिट्स? आई वांट टू अंडरस्टैंड। हैबिट्स तो मतलब एक एक तो है मतलब बेड टाइम से पहले मतलब 1 घंटा पहले मतलब गैजेट्स ऑफ करना, एक तो मतलब अभी ये है। वही एक हैबिट्स है जो मोस्टली, और एक और हैबिट्स मैंने रिसेंटली डेवलप किया, जब पहले मैं कभी बुक रीडिंग नहीं कर, तो जब 2024 में 2023 या 2024 में मुझे रिज़ॉल्यूशन दिया, मतलब कोच ने मुझे दिया था कि बुक रीडिंग स्टार्ट करो, देन आई स्टार्टेड बुक रीडिंग, दैट वन हैबिट मीन्स पहले कभी किया नहीं था वैसे। अभी ऑलमोस्ट आई रीड रेड अबाउट 4 to 5 बुक्स कंप्लीट किए हैं अभी तक। वंडरफुल। ये आपके कोच ने आपको चैलेंज किया था। अमेजिंग, अमेजिंग। तो इससे आपकी लाइफ में क्या फ़र्क हुआ? लाइक यू स्टार्टेड बुक रीडिंग, यू आई गेस योग निद्रा करना शुरू किया। सो हाउ इट इम्पैक्टेड योर लाइफ? लाइफ में मतलब एनर्जी लेवल्स हाइक हुए, मतलब पहले तो ऐसा फील नहीं हो रहा था। देन नॉलेज भी इंक्रीज हुआ, फोकस भी बढ़ गया, मतलब प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई। वंडरफुल। तो प्रोडक्टिविटी जो है, आप बोल रहे हो एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव हुआ, नॉलेज इम्प्रूव हुआ, वर्क प्रोडक्टिविटी में कुछ फायदा हुआ लाइक कॉर्पोरेट लाइफ में आपके? ये सब कॉर्पोरेट लाइफ में भी फायदा, मतलब मोर फोकस हुआ, मतलब पहले से मतलब कुछ पहले स्ट्रेस होता था, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन अभी कम हो रहा है वो स्ट्रेस। मतलब पहले स्ट्रेस था, अभी भी उतना ही है, लेकिन आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो। यस। तो अभी आपका अप्रोच क्या है टुवर्ड्स स्ट्रेस? व्हाट यू डू व्हेन यू गेट स्ट्रेस्ड अप? स्ट्रेस का मतलब ब्रीदिंग वर्क है, मेडिटेशन है, तो इससे करता हूँ मोस्टली, तो वही होता है। वंडरफुल, वंडरफुल। सो मेगा, कमिंग टू यू, मुझे आपसे जानना है कि देयर आर मेनी पीपल लाइक मयूर, है ना? कि जिनको आप अपने हेल्थ के ऊपर काम भी करना है, बट एट द सेम टाइम दे हैव अ वेरी डिमांडिंग कॉर्पोरेट लाइफ। हाउ यू टेलर देयर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस, हाउ यू डू दैट? Okay, Prachi. So, I mean, before that, can I ask one question to Mayur? Yes. That's so, Mayur, can you tell everyone what all books you have read so far? I mean, I'm sure many people want to know like books that you've read, because the self-help books that Mayur have read so far. Just one is related. I think one is mindset one. Then yes, mindset one I have read. Then another one I read about a monk. One I have read. Then many lives, many masters. That one I also read. Then I think that is 120. So, you have That yes. music. This is the reason behind managing stress well. And this is explain how you are being mindful so well. I told him replace your phone with books. It is so difficult, Mayur. I must appreciate you. Like people nowadays are so addicted to phone. They just don't want to keep their phone away for a single minute. And in these days, you are maintaining such a healthy lifestyle, such a healthy bedtime routine, which is commendable, really commendable. Yes. So, I can come back to your question now to Prachi. Like, the I help people who are like busy in their corporate life and how I tailor diet plan for them. So, Prachi, there is one thing that I definitely follow. I try to make changes only when it's needed. That's the one thing. Like, sometimes I feel that there's no need to change the complete diet plan. ऐसा नहीं है कि हर कोई सब कुछ गलत ही कर रहा है. We have this mindset, okay, आप तीनों के तीनों meals change नहीं करने की जरूरत है. तो sometimes, people are eating, good breakfast, but the problem is sometimes with the dinner. Sometimes they're eating 2 meals good, but then, the third meal is not taking it. Sometimes all 3 meals are good, but the problem is with the snacking, right? So I sometimes identify and I help them with the easiest approach. Okay, we will make changes first to your evening snack. I give them evening snack option, right? And once I feel that, okay, now this is working for them, I start making changes to the breakfast. Like, for example, let's just say they're eating healthy breakfast. Let's just say they're eating oats, or let's just say poha is like a regular breakfast for many. I tell them you can also switch to
poha with some sprouts, poha with some paneer, just to add a little protein in it. It's not that you're always doing something wrong. Sometimes the balance is needed. So when I try to make the existing plan, whatever they're eating, I try to infuse something to it to make it more nutritional balance. And very rarely it happens कि हमें इनका complete diet plan change करना पड़ता है. Most of the time, if you just actually minutely observe their diet, they are eating healthy, the balance is not there. That the portion of rice is more, but the dal is just even lesser than half a katori. So I tell them whatever eating is good, increase the portion size of the dal and add 2 servings of vegetable along with the lunch. One in the form of salad, one in the form of cooked vegetable. So telling them, first step is to making them aware where they are going wrong. Second, and adding small changes to the existing diet first. And in the second call, I try to make more changes if it's needed. But as long as they're getting results, I don't make changes. I make changes only once they, let's just say we are working on weight loss. Once they hit the plateau stage, जब उनका एक weight stuck हो जाता है, फिर मैं changes करती हूँ. That's how it should be. अगर हम बहुत constantly, जैसे आजकल मैं देख रही हूँ, people are so obsessed with diet. मेरे इस week का diet दो, इस week का diet. I think this should not be done. Maintaining health is actually very boring. You can't get fancy diets every week. You have to stick to the boring one. को explain करते हैं, and that really helps. And मैंने अभी recently विराट और अनुष्का का इंटरव्यू देखा था, that where they were telling that you need to eat same food throughout the week, and that really helps because उससे आपका decision fatigue भी कम होता है. हम हर दिन अगर सोचेंगे मुझे क्या खाना है, we are spending lot of time in thinking, and then we end up eating something else only. So अगर हम थोड़ा सा planned way में चलेंगे और ज्यादा changes नहीं, कुछ 3-4 options रख लें week के लिए, वही follow करें, it will going to save lot of time, energy, और आप realistic भी रहेंगे. This is what I try to follow. हाँ, कुछ functional foods जैसे जो होता है, depending on किसी का health issue क्या है, for gut health हम जीरा water introduce करते हैं, lemon water, that is always there. But I'm talking about basic diet, हमें mostly same रखनी चाहिए. So in a nutshell, I believe like habit formation, making small changes at a time and explaining rationally. That works. Exactly. Agree. Yeah. And also, Mega, I have seen that you give like quizzes, then you give challenges, you analyze logs, and keep the coaching very interactive. So, how does that help? So प्राची, मुझे ऐसा लगता है, and I also experience this as a human being, not as a coach, that health is a long journey. Till you have life, हमें अपना health का ध्यान अच्छे से रखना है. एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, राइट? सो अगर हम बिना म्यूजिक के जाएं, बिना ब्रेक्स के जाएं, हम वो चाय पीने ना रुके, कॉफी के लिए, द जर्नी बिकम्स सो मोनोटोनस. आई मीन, वी विल रीच द डेस्टिनेशन, बट इट वॉन्ट बी फन. You won't enjoy it, right? So similarly, when a person comes on Goki, I make sure, of course, he has to work on his health, but उसको थोड़ा थोड़ा वो एक नॉलेज, आज के लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं या क्विज क्या चल रहा है, सो दैट उसको ये लगे कि मैंने अपनी हेल्थ पे ही नहीं काम किया, बट आई गॉट सो मच ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस, एंड द अरे वाह, 1 साल निकल गया ऐसे. सो आई ट्राई कि वो बोर ना हो, बिकॉज आई थिंक बोरिंग रहना किसी को पसंद नहीं है. सो दिस इज, और बोरिंग होगा तो ज्यादा देर तक कोई कर भी नहीं पाएगा. हाँ, so that is another thing. Yes, Payur. So how did you find that कि Mega का approach towards health coaching in log analysis से लेके quizzes से लेके, what is your say on that? एप्स में अभी तक तो मतलब काफी बढ़िया ही रहा है सब कुछ. मतलब लॉग भी प्रॉपर एनालिसिस होते हैं, मतलब और हर वीक मतलब एक क्विज तो आता ही है, उसके साथ मतलब हेल्पफुल इंसाइट भी होते हैं, तो उससे काफी मतलब नॉलेज भी इम्प्रूव हो रहा है मतलब वेलनेस के बारे में. Great, great. Yeah. So before we move ahead, I want you all to see the incredible transformation of Mayur. Isn't this amazing? Over there is reduction in BMI, there is reduction in body fat percentage, visceral fat, subcutaneous fat. Everything has reduced down, whereas the muscle mass has improved. We can also see the cuts in the muscles in the picture. So amazing, Mayur, amazing. I guess आपका reverse aging भी हुआ है because I cross checked your weight
कि आपका फेस बहुत यंग लग रहा है कंपेयर टू योर एज. Isn't it, Mayur? How is the reaction of your friends and relative? I want to understand. यस, रिएक्शन तो काफी बढ़िया था। मतलब अभी मतलब फ्रेंड्स और रिलेटिव पूछते हैं कि मतलब डाइट क्या है, क्या फॉलो कर रहा है मतलब। और जब लास्ट टाइम जब हमने ब्लॉग पब्लिश किया था गोकी का, तो एक दो फ्रेंड्स ने मतलब रजिस्टर भी किया है गोकी पर। मतलब 1 मंथ का प्लान होता है वो भी ट्राई किया है। मतलब रिएक्शन तो मतलब काफी बढ़िया, मतलब अच्छा है सभी का। मतलब टिप्स पूछ रहे हैं बाकी मतलब फ्रेंड्स और फैमिली। Mayur is so humble. He put in all the effort and never take credit for it. Mayur, you want to comment anything on this? Megha is saying you're very humble and doesn't want to take credit of anything. And put in so much effort. नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मतलब मेगा का भी काफी सपोर्ट, और मतलब कभी कभी मतलब सपोर्ट तो हमेशा रहता है, मतलब गाइडेंस भी काफी अच्छा है। मयूर, ऐसा लगता है आपको कि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ना एज अ कोच आई सीन मेनी पीपल नो व्हाट दे वांट टू फॉलो, है ना? तो बट आपको ऐसा लगता है दैट कॉन्स्टेंटली अगर हमें कोई रिमाइंड करता है डेली तो वो ज्यादा अच्छा है देन गिविंग अ डाइट प्लान एंड देन 1 महीने बाद फॉलो अप करना, और द कॉन्स्टेंट डेली मैसेजेस आर मोर. कांस्टेंट डेली मैसेजेस, यस, मतलब यस। मयूर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी आपका ये वेट लॉस हुआ है ना? यू आर सेइंग यू हैव वर्कड ऑन योर स्लीप, इमोशनल फैक्टर्स. तो ये सारी चीजों के वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है? व्हाट इज द न्यू वर्जन ऑफ मयूर इज फीलिंग नाउ? ऐसा भी मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, मतलब अभी फोकस भी इम्प्रूव हुआ है। देन अब स्ट्रेस भी मतलब कम ही हुआ है। मतलब अभी स्ट्रेस भी नहीं, मतलब ऐसे पहले में मतलब ज्यादा नहीं किया था, अभी भी मतलब कभी कम ही हुआ है स्ट्रेस। क्योंकि कॉर्पोरेट में होता है मतलब स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हुआ है। यस। वंडरफुल, वंडरफुल. तो मयूर, अभी आगे का क्या हेल्थ गोल है आपका? आपने क्या सोच के रखा है? अभी 2025 का हेल्थ गोल तो अभी मतलब फिक्स है। मतलब फिजिक और बेटर करनी है, और सिक्स पैक्स ये हमारा। या जो आपका डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, आई एम श्योर उससे वो हेल्थ गोल तो आप बाय द एंड ऑफ 2025 अचीव कर ही लोगे. आई एम श्योर अबाउट इट. मेगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एज अ कोच, what changes have you seen, internal changes have you seen in Mayur, if you'll compare his journey from start to end till now? What you would like to comment on? Okay, so when we started, I mean, उस time like he said, he was always a chilled kind of person. I won't say कि उनको बहुत stressed रहता था. But yeah, like he managed that, focus कम था, right? And clarity नहीं थी, ठीक है? And ऐसा नहीं था कि work related stress था, but जो मैंने identify किया, sometimes we see कि अरे काम की वजह से stress है, काम की वजह से stress है, but what we changed was the sleep. We, of course, worked on stress with little deep breathing, but the major change we brought for him was sleep. And I think sleep को हम बहुत underrated लेते हैं. और जब हमने sleep पे काम करना शुरू किया, उसकी वजह से उनका जो stress है वो managed होने लग गया. So it's deep breathing is one part, but I feel it's the sleep. जब when he started maintaining that, same sleep and wake up routine. It's not that he's sleeping at 12, he's sleeping at 10:30 every day and getting up early, do his workouts. So sometimes we see, okay, काम से related stress है, but sometimes if we just focus on sleep, बहुत ही underrated habit है, and I feel sleep act as a bridge जो हमारे बीच में constant thoughts चलते हैं, right? So जब हम सो जाते हैं and that thoughts becomes more managed, and हमसे सुबह उठते we get more clarity. So for me, I think he was always chilled kind of person, but now he's more managed person. He know how to manage now stress, how to manage the routine. अब मुझे discipline लाना है, even if I for example मैं अपने clients को बोलती हूँ it's okay to party, हम सब लोग weekend पे party करते हैं, what is important to come back on track other day. तो मयूर वो बिना क्या कर लेता.
तो मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अच्छा मयूर अब हमें वापस आना है। तो वो इतना मैनेज्ड हो गया है बाय डूइंग योग निद्रा, बाय जस्ट मैं बोली स्लीप बिसाइड्स वेट लॉस वर्कआउट, स्लीप प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर हिम। जब हमने स्टार्ट किया स्टैट्स भी देख रहे थे तो योर हिज स्लीप वाज लाइक फेयर, नाउ इट कम टू एक्सीलेंट Great. most of the days. So I believe sometimes you see stress हो रहा है, start paying attention to your step. Good sleep starts with a good routine starts with a good sleep, I feel. So I think for me, youth sleep was the one thing that he made change, and he's so consistent and disciplined with it. That's what I want to share. वंडरफुल। मयूर, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? मतलब आपका स्लीप रूटीन ठीक हो गया है, उसकी वजह से व्हाट डू यू थिंक, व्हाट चेंजेस यू हैव सीन इन योरसेल्फ? स्लीप रूटीन से मतलब एनर्जी लेवल भी हाई रहती है अभी नेक्स्ट जो होता है उस नेक्स्ट डे पर। तो वो एक मतलब मेजर चेंज तो वो है मतलब उससे मतलब पहले गोपी ज्वाइन करने से जैसे मैंने बताया कि मतलब एनर्जी लेवल्स लो रहते थे क्योंकि स्लीप का रूटीन प्रॉपर नहीं था, बेड टाइम और वेकअप टाइम। तो अभी वो तो मतलब मेजर चेंज वही है एनर्जी का। और स्ट्रेस का जैसा मेगा ने बोला तो मतलब स्ट्रेस भी मतलब मैनेज होता है इससे। Wonderful, wonderful. So, Megha, one question I want to ask you. So, many a time it happens that people achieve their health goal, but they have this tendency to fall back. So, what do you do to prevent the same? ओके सो ऐसा बहुत होता है इनफैक्ट। सो आई टेल देम कि अगर if you're just looking for a diet plan, right? So then internet is full of it, right? But if you really want to work, you should change. You need to work on your mindset. I mean, अगर आपको लग रहा है कि you're going to follow something just for 1 month, 2 months, 3 months, और आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे और आपको मिल भी जाएंगे, बट अभी आप कुछ ऐसा गलत कर रहे हो जिसकी वजह से आप अभी यहाँ हो, लाइक यू आर फेसिंग सर्टेन हेल्थ इश्यूज, कीप गोइंग बैक टू द सेम रूटीन, आप वो सेम हेल्थ इश्यूज वापस अपनी लाइफ में लेके आओगे। सो आई थिंक व्हाट आई टेल पीपल, आई विल गिव द डाइट प्लान, बट what you need to understand, you have to work on your mindset, और आपको ये समझना पड़ेगा that whatever the changes that you're bringing, you know, it will be for the rest of the life. ऐसा नहीं होगा कि वो आप 3 महीने 1 साल के लिए करोगे। आप छुट्टी पे जाओ, आप वेकेशन पे जाओ, बट आप वापस आ जाओ। आप जितना लंबा रहोगे अपने रूटीन से तो उतना डिफिकल्टी होगी हमें वापस आने। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे ब्रश करते हैं हम, ऐसा नहीं 30 दिन ब्रश करके हमारे दांत साफ, हमें डेली करना पड़ता है, राइट? तो दिस इज व्हाट आई टेल देम, इट्स हेल्थ, मेंटेनिंग हेल्थ इज बोरिंग। वही सेम टाइम पे सोना उठना, वही मैक्रोस का ध्यान रखना, एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली करना। चेंज इज इंपॉर्टेंट, हम थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, बट हेल्थ इज गोइंग टू बी लाइक दैट। आप कुछ फूड्स ऐड कर सकते हो, बट हमें समझना पड़ेगा मेंटेनिंग हेल्थ comes with certain boring practices, but this is what we need at the end of the day. So this is what I try to make them understand. वंडरफुल। मयूर, कमिंग टू यू, व्हाट मतलब आपको क्या एक मैसेज देना है लोगों को जो थोड़े स्केप्टिकल है वर्चुअल कोचिंग के बारे में, वेदर इट वर्क्स और नॉट, एंड हाउ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम? आपको कुछ मैसेज देना है उनको? यस मिस वैसा मतलब मेरा भी पहला वैसा थॉट था कि मतलब वर्चुअल कोचिंग वर्क नहीं करती, लेकिन इस ट्राई तो करना चाहिए। जैसे गोकी में हम आप मतलब ट्राई करना है तो 1 मंथ का प्लान ट्राई कर सकते हैं जो ट्रायल प्लान है। इफ यू सी द रिजल्ट, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उस केस में। सिर्फ वर्चुअल कोचिंग मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक मंथ के लिए ट्राई किया एंड देन फिर मतलब ड्रॉप किया, मतलब फॉलो नहीं किया। लेकिन कंसिस्टेंसी भी इम्पोर्टेंट है उस केस में। अगर ट्राई करना है वर्चुअल तो मतलब काफी बढ़िया रिजल्ट तो है उसके। यस मतलब ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी कोच तो है। यस और कोच का भी, और जो पर्सन वर्चुअल ले रहा है मतलब क्लाइंट, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब जो भी दिया है मतलब जैसे हैबिट्स जो दिए वो फॉलो कर रहे कंसिस्टेंटली दे, वो उससे ही मतलब रिजल्ट तो वहाँ से आ सकता है। अगर इनकंसिस्टेंसी है तो मतलब और भी नहीं करेगा मतलब ऐसे। तो मयूर, आप मानते हो कि डाइट प्लान के साथ साथ हैबिट्स भी फॉलो करना जरूरी है? ग्रेट। तो वही का प्रेफरेंस क्या रहेगा, डाइट प्लान ज्यादा रहेगा या हैबिट में ज्यादा रहेगा? व्हाट वुड यू प्रेफर? हैबिट्स में मतलब ज्यादा प्रेफर, आई विल यू प्रेफर। व्हाई सो?
नहीं मतलब डाइट प्लान तो मतलब ऐसे मतलब हैबिट्स ऐसे है मतलब कि वो वर्क करते हैं मेरे लिए तो मतलब आई थिंक। अच्छा, जैसे मयूर का हमने डाइट प्लान सेट किया है तो ही नोज़, अब पता है उनको कि कितने कैलोरीज़ खाने के हैं। बट अगर हैबिट्स इधर से उधर होंगी तो शायद वो डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाते हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो इट हैपेंड आल्सो कि जिस दिन वो हैबिट्स फॉलो नहीं कर रहे, सही पे सो नहीं रहे हैं या टाइमली खाना, तो वो डाइट प्लान तो हो जाता है फॉलो। बट ही इज सेइंग कि हैबिट्स पे अगर फोकस रखेंगे तो शायद इट गेट्स ईजियर टू फॉलो डाइट प्लान। ग्रेट ग्रेट। विथ दिस क्वेश्चन मयूर, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज रैपिड फायर राउंड। आई होप दैट विल बी फन, है ना? सो आर यू रेडी फॉर दैट? आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस जिसका आपको फटाफट से जवाब देना है, राइट? ओके। Okay, so here goes your first question. One habit you first hated but now love to do. रीडिंग बुक्स। Wonderful. A habit you picked that shocked your friends. Think habits that shock my friends will be also reading the book means that Okay. One food you will never eat again. one food. No, I think it will be difficult to choose the food only. I think Jolly Water is that one. Yeah. So meditation or strength training, what clears your head faster? Meditation. Okay. Favorite post-workout meal? Mostly it's really oats. Okay, oats with? Oats with means I think I generally prefer water means water means oat smoothie I generally prefer. Okay. A fitness myth you used to believe but now don't. Fitness. I think 3 months में बॉडी बन जाएगी ऐसा इसलिए तो है। हाँ, वो तो बहुत ही है, ये बहुत commonly said. 3 words to describe your coach. एक तो मतलब कोच से ज़्यादा फ्रेंड का ही मतलब ऐसा मतलब रिलेशन है कोच से तो एक तो फ्रेंड्स बट डेडिकेशन भी मतलब ऐसा ही है मतलब कोच का भी एंड नॉलेज आई मीन नॉलेजेबल मीन्स काफ़ी नॉलेजेबल भी है मतलब उससे दैट Wonderful. So one line your coach always says that sticks with you. वन one line is in case of meals that will be portion control is always take care of your portion. That means that one line is always stick with me and also get back to your routine. Means after the partying or enjoying the enjoyment, come back to your routine. Okay. So what's more satisfying, seeing the weight drop or feeling more energy? Feeling more energy. Great, great. So I guess energy is something that comes with following a routine for a really long time. तो मतलब लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है, ज़्यादा Yes. फोकस है। ग्रेट, ग्रेट। सो मयूर, अगर आपको आपकी ये पूरी जर्नी एक लाइन में डिस्क्राइब करनी है या इन शॉर्ट डिस्क्राइब करनी है, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे एंड क्यों? एक लाइन मतलब जर्नी तो काफ़ी बढ़िया मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव तो थे जर्नी काफ़ी और अगर इंस्पायरिंग मतलब इंस्पायर तो हुए मतलब इंस्पायरिंग भी है कुछ जैसे मैंने बताई कि मतलब फ्रेंड्स भी इंस्पायर हुए मतलब डाइट प्लान और ये भी पूछ रहे तो वही मतलब है। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट यू, आप बाकी के आजू-बाजू के लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हो कि आप भी हेल्दी खाओ और अच्छे से एक्सरसाइज करो, इज़न्ट इट मयूर? यस। Megha, any closing statement from your end for Mayur? So basically, I think Mayur is a very good example that if you have a right mindset and if you stay disciplined and consistent in following your routine habits, even the ordinary routine can lead to extraordinary results. So I think Mayur is the perfect example for that. For me, like I said, he never take credit, but me as a coach get inspired a lot from him, the way he follow. इतना कभी मैं consistent नहीं हो पाती हूँ to be very frank, जितना मयूर consistent रहते हैं. So this is the right mindset and consistency. You follow the ordinary routine, get the extraordinary results. Just stay consistent with it, and that's what I want to say about Mayur.
Wonderful. So, what I believe is that true transformation is not only about losing weight, but it is about gaining focus, clarity, and control on your life. So, with this Mayur's journey, I strongly believe that if you have a correct support and if you make small changes, that is going to give you big results. So, thank you, Mayur. Thank you for joining us and inspiring us and believing in our process. And Megha for being an amazing coach and amazing support system to Mayur. Thank you so much. And everyone listening, your transformation can start today. Stay active and eat healthy. Thank you. Thank you, Pranjit. Thank you. It was amazing to listen to your journey. Thank you. Thank you.